आपको ये सब सारा जितना आज का क्वेश्चन एग्जाम का जो क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन इसी से आया हुआ है, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर हो या 5 नंबर हो, ठीक है। यही नोट से क्वेश्चन आया है और बोले थे कि आपको अच्छे से रिवीजन करके जाना है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एक क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले एक क्यू जो पूछ रहा है तो ए स्क्वायर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए हो जाएगा आपको 1 माइनस 1 माइनस 1 1 और यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से 1 गुने 1, ठीक है। 1 माइनस माइनस प्लस 1 तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 माइनस 1 तो माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार ये 1 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ भी, और ये माइनस ये भी 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक क्यू पूछेंगे, एक क्यू निकालना है तो ए स्क्वायर इंटू ए हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इंटू ए तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 और 2, इधर 1 माइनस 1 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुने 1 2, अब माइनस 2 गुने 1 माइनस 2, तो 2 प्लस 2 ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 गुने माइनस 2 और ये माइनस 2, ये भी माइनस 4 हो जाएगा। ये माइनस 2 ये माइनस 2 तो माइनस 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 और ये 2 तो ये भी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हुआ। अब इसमें 4 में आपको 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 4 1 माइनस 1 माइनस 1 1 किसके बराबर, तो a के बराबर, तो ये 4a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, 4a के बराबर। अब अगला क्या है, तो यहाँ से cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, a और a का ट्रांसपोज बराबर आए, तो इसका जो ट्रांसपोज कीजिएगा a इक्वल टू यहाँ से एक ट्रांसपोज करके तो यहाँ से हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों cos अल्फा 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा किसके बराबर, i के बराबर, तो 1 के बराबर, तो cos अल्फा 1/2 तो यहाँ π/3 हो जाएगा, तो इसका आंसर π/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है एडजॉइंट ए पूछ रहा है। तो एडजॉइंट ए में क्या होता है, 2 ऑर्डर में, ये दोनों इंटरचेंज और ये दोनों साइन चेंज, तो यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस, तो ये 5 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2 5 1 3, ठीक है। तो 2 5 1 3 ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखना है, अगला क्या है, a बराबर दिया हुआ है ab, तो यहाँ ab का प्रोडक्ट है ab, तो यहाँ से a है 1 2 3 4, ठीक है, और b है 1 2 3 4, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो रो को फर्स्ट कॉलम से 1 गुने 1 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 3 9 4 चौका 16, तो ये हो जाएगा 16 ना 25 25 और 5 30, ठीक है। तो यहाँ से इसका 30 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में m बराबर n होता है, रो और कॉलम बराबर हो जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a प्लस a का ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो a बराबर दिया हुआ है 3 माइनस 4 1 माइनस 1, ये a बराबर, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो रो को कॉलम में बदल दीजिए, 3 माइनस 4 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो a प्लस a का ट्रांसपोज दोनों को ऐड करने पर कितना आ जाना है, तो 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 4 और ये प्लस 1 तो माइनस 3 हो जाएगा, और 1 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, तो 6 माइनस 3 माइनस 3 2, 6 माइनस 3 माइनस 3 2, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ से क्या है अंतरिक्ष फलन, अच्छा 7 नंबर, हाँ ये इनटू फंक्शन पूछ रहा है, इनटू फंक्शन कौन सा ऑप्शन होगा, तो देखिए ऑनटू फंक्शन में क्या होता है, कोडोमेन और रेंज बराबर, जैसे 1 2 3 a b c, इसमें कोडोमेन और रेंज बराबर होता है, ऑनटू होता है, मतलब f के बराबर b, और इनटू कब, ये ऑनटू के लिए कंसेप्ट है, ऑनटू। लेकिन आपसे पूछ रहा है क्या, इनटू फंक्शन, तो इनटू में क्या होगा, जो ऑनटू नहीं होगा तो ऑनटू नहीं होना चाहिए, तो ये तो ऑनटू का कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पूछा इनटू, तो f के बराबर b ऑनटू में होता है, लेकिन इनटू पूछा तो ये हो जाएगा f है लेस देन b, क्योंकि ये मतलब ये डोमेन होता है और ये रेंज जो होता है सेट बी का, तो ये सबसेट बनाता है, ठीक है। हमेशा ये बड़ा होना चाहिए, या ये दोनों बराबर होगा या ये बड़ा होगा, ये कभी बड़ा नहीं होता, तो ये सबसेट बनेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन लेस देन, ठीक है, रियल नंबर का लेस देन बता रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन में होता है, जो रियल नंबर में लेस देन आ जाएगा, तो ये आपको ट्रांजिटिव में आ जाता है, ठीक है। जैसे ट्रांजिटिव में होता है ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट ए सी बिलोंग्स टू आर होता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में तो ए होता है तो उसमें तो लेस देन नहीं आएगा, ये ट्रांजिटिव में आ जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो 3 या 9, ठीक है,
3 तिया 9 प्लस 16 प्लस 7 सत्ते 49, तो ये 49, 16 9 25 और 49 ना 4 ना 5 14, 4 2 6 1 7 74, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये बी हो जाएगा। यहाँ जे क्रॉस के पूछ रहा है, तो यहाँ से देखिए जे क्रॉस के होता है आई जे के आई, तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला है 1 माइनस कॉस 2x, तो 1 माइनस कॉस 2x होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स अब भागा में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। तो 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिखाना है तो 10 को सेक में बदलना पड़ेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डॉट डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x माइनस 1 डॉट एक्स प्लस सी, तो ये 10x माइनस एक्स प्लस सी या के, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। dx बाय x प्लस 1 log x माइनस 1 प्लस सी या के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से log x माइनस 1 प्लस के, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए log x का इंटीग्रेशन, तो log x का इंटीग्रेशन जो है, तो यहाँ से log x x इंटू 1 dx u v के फॉर्म पे आएगा। तो आइलेट में क्या होता है, तो ये log फॉर्म है, तो पहले log और ये कांस्टेंट है, इसको u मानेंगे, इसको भी, तो u को साइड कर दीजिए, log x को साइड कर देंगे तो 1 डॉट dx माइनस में d बाय dx, log x का डिफरेंशिएशन तो 1 डॉट dx का इंटीग्रेशन, ये दोनों मिलकर के फिर से इंटीग्रेशन दिखाएंगे, तो यहाँ से ये हो जाएगा log x डॉट x माइनस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और 1 डॉट dx का x और dx, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको x log x और ये कट गया तो dx का x और प्लस में c, तो x log x माइनस x प्लस c, तो x log x माइनस x प्लस c या के, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। cos रूट x का, cos रूट x का हो जाएगा, आपको इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो sin रूट x, ठीक है। तो यहाँ से cos रूट x का हो जाएगा sin रूट x प्लस के, नहीं cos रूट x और dx, cos x और dx का इंटीग्रेशन हो जाता है sin x और प्लस में c, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। तो यहाँ से cos x का हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर है रूट x को t, तो 1/2 dt sin इनवर्स रूट x प्लस cos रूट x, अच्छा 1/2, अच्छा इसको बाद में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यूवी के प्रोडक्ट पे आ जाएगा। अगला देखते हैं tan इनवर्स x, तो ये फंक्शन है, ये डिफरेंशिएशन है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, ये फंक्शन e पे पावर x tan इनवर्स x प्लस c, तो e पे पावर x tan इनवर्स x प्लस c। अगला क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2 a log x माइनस a बाय x प्लस a हो जाएगा। sin स्क्वायर x बाय 2, तो देखिए sin 1 माइनस cos 2a बराबर में होता है 1 माइनस cos 2a बराबर 2 sin स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ से 1 माइनस cos 2a भागा में 2 बराबर में करते sin स्क्वायर a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से sin स्क्वायर x बाय 2, यहाँ से अगर हम a का जगह sin स्क्वायर x बाय 2 लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस cos, जब a था तो 2a, ठीक है, दुगुना, तो x बाय 2 है तो इसका दुगुना x अब भागा में 2, तो sin स्क्वायर x बाय 2 को लिखेंगे 1 माइनस cos x अब भागा 2, तो यहाँ से देखिए 1/2 कांस्टेंट हो जाएगा, 1 डॉट dx का x हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, और प्लस में k, तो 1/2 x माइनस x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 प्लस c, x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 प्लस c या k, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए sin इनवर्स x को t मानेंगे 18 में, sin इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 माइनस x स्क्वायर और dx बराबर dt, तो इसको t माने तो ये हो जाएगा 10t और dx बाय 1/1 माइनस x स्क्वायर dt, तो 10t का इंटीग्रेशन होता है log sec t या माइनस में log cos t और प्लस में c, एक माइनस को हटा देंगे तो log 1 बाय cos t और प्लस में c, तो log 1 बाय cos हो जाएगा sec t प्लस c, तो sec के फॉर्म में तो नहीं है, sin sec t प्लस c, हाँ sec और t प्लस c, तो t की जगह लिखेंगे sin इनवर्स x और प्लस में c, तो log sec sin इनवर्स x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से e पे dx बाय 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, dx बाय e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस x, तो यहाँ से dx बाय
पे पावर x प्लस 1 बाय ई पे पावर x। इसका एलसीएम लेंगे तो ई पे पावर x ऊपर चला जाएगा तो ई पे पावर 2x, ठीक है, प्लस में 1 dx। तो अगर हम ex को t मानते हैं तो ई पे पावर x और dx बराबर dt। तो यहाँ से देखिए dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स t और प्लस में c। तो tan इनवर्स ई पे पावर x प्लस c हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। tan इनवर्स ई पे पावर x प्लस c, ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन क्या है, dx बाय 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका आंसर होता है इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x फार्मूला पे, ठीक है। जो लिमिटिंग केस पुट करेंगे 0 से 1 तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा पाई बाय 4 और माइनस 0 तो पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब इसमें क्या है 23, 36, 63 तीन दोनों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ से देखिए 23, 36, 63, 12, 10, 26, 11, 26 और 37। तो यहाँ से ये दोनों C1 और C2 को ऐड करते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 23, 36 और 63 और 12, 13 हो जाएगा, 12, 11 हो जाएगा 23। अब 26, 10, 36 और ये 7, 6, 13 और 3, 2, 5, 1, 6, इधर 11, 26 और 37। आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम जोड़ दिए तो पता चला ये दोनों कॉलम बराबर है, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी। तो ये जो क्वेश्चन है अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 0 आएगा तो कोई भी डिटरमिनेंट में पता होगा कोई भी रो का या कॉलम का एलिमेंट 0 तो वैल्यू 0, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर और माइनस 16 बराबर में 0 तो 2x स्क्वायर बराबर में 16 तो x स्क्वायर बराबर 8 तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2√2, ठीक है। तो यहाँ से अच्छा 4 दूना 8, अच्छा 8 था, 4 दूना 8 होगा तो 2x स्क्वायर और माइनस 8 तो यहाँ 8 आ जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट में तो 2x स्क्वायर माइनस 8 बराबर में 0, 2x स्क्वायर बराबर में 8, x स्क्वायर बराबर में 4 तो x बराबर प्लस माइनस 2, ठीक है। ये आ जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्या है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री माइनस में sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। तो यहाँ से cos से cos b माइनस sin है sin b, cos a प्लस b होता है तो 15 प्लस 75, ठीक है। तो cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा आपको 0, cos 90 डिग्री आ जाएगा 0, ठीक है। ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है 1 माइनस पी, इसको डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे 1 माइनस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूला बताए होंगे, ठीक है। तो ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा पी ए यूनियन बी, ठीक है। 1 माइनस पी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा पी ए यूनियन बी, यहाँ से हो जाएगा पी ए यूनियन बी, ऑप्शन बी। ए बी सी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट है तो तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। पी ए दिया हुआ है, पी बी दिया है, पी ए इंटरसेक्शन पी ए बाई बी निकालना है तो पी ए बाई बी म्यूचुअल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अभागा में पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ 4/13 और पी बी 9/13, 13 उड़ा देंगे 4/9, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगला क्या है, तो अगला क्या है यहाँ से, अच्छा यहाँ जो है 3:7 में है, पी ए पूछ रहा है तो पी ए बराबर हो जाएगा m बाय m प्लस n, n बाय m प्लस n और फेवरेबल है। यहाँ से m प्लस n तो 7 और 3 10 हो जाएगा और ये और फेवरेबल है तो 7/10 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो यहाँ से एंगल निकालना है तो ये A1 हो जाएगा, ये B1 हो जाएगा, ये C1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों गुना कर रहे हैं तो ये -2 आ जाएगा और 7 गुना 14 आ जाएगा और 4 या -12 तो ये 0 आ रहा है। तो जब दोनों प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो इसका एंगल होगा π/2 मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये फार्मूला पे A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बराबर में अगर 0 होगा तो परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए 0 आ गया तो परपेंडिकुलर बोल देंगे।
ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ये प्लेन है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ये प्लेन की दूरी दिखाना है। तो d बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d भागा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का भी नेगेटिव मोड लगा दिए। तो यहाँ से देखिए ax1, तो a हो जाएगा 1, b हो जाएगा 2, ठीक है, c बराबर हो जाएगा -2 और ये d, तो यहाँ से ax1 तो 1 अगुने 2 प्लस में b कितना है 2 अगुने में 3 प्लस में c कितना है -2 गुने -5 प्लस में d, तो d कितना है -3, ये इसमें शामिल हो जाएगा तो -9 हो जाएगा। अब भागा में √a² b² c² 1 का स्क्वायर 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यहाँ से हो जाएगा ये 2, ये 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस, प्लस में कितना 5 दूना 10 और माइनस में 9, अब भागा में 4 4 8 9 का वर्गमूल 3, यहाँ से हो जाएगा 10 6 16 16 2 18 18 में से 9 गया 9 9 बटा 3 तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। अगला क्या है, टू प्लेन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का मान, तो यहाँ से देखिए a1 बराबर है 1, b1 बराबर है -4 और c1 बराबर है लैम्डा। अगला में a2 कितना है तो 2, b2 कितना है तो 2 और c2 कितना है 3। तो यहाँ से है इसी पे a1 a2 b1 c2, यहाँ से देखिए 1 गुने 2 तो ये हो जाएगा 2। अगला -4 अगुने 2 तो -8 प्लस लैम्डा और 3 तो 3 लैम्डा बराबर में 0, तो 3 लैम्डा हो जाएगा, ये -6 उस साइड गया तो +6, तो लैम्डा का मान आ जाएगा आपको 2, तो ये लैम्डा की वैल्यू 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ से पूछ रहा है ये जो है यदि रेखा लाइन और पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल में है, ठीक है। लाइन और प्लेन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है a1/a2 प्लस a1/2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट x y z एक्सिस में, यहाँ से क्या होगा x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर में 1, x/a को कितना इंटरसेप्ट किया -2, y/3 प्लस में z/4 बराबर में 1, ये प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। इसका एलसीएम 2 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपको 12, ठीक है। तो ये -6x प्लस में 4 दिया 4y प्लस में 3z बराबर में 1, तो -6x प्लस 4y प्लस 3z बराबर में 12, ठीक है। यहाँ से 6x प्लस 4y प्लस 3z -12 बराबर में 0, ठीक है। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 6x प्लस में हो जाएगा -4y -3z और प्लस 12 बराबर में 0, ये माइनस इधर रख देंगे तो 6x -4y और -3z प्लस 12 बराबर में 0, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्या है डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है L1 M1 N1 एंड L2 M2 डायरेक्शन क्वेश्चन एंगल बिटवीन, तो एंगल में क्या होगा दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का मैग्नीट्यूड, तो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2, ठीक है। और उसका L स्क्वायर और प्लस में M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर में कितने होता है 1, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो सिर्फ बचेगा क्या ये, तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन क्वेश्चन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पे क्या पूछ रहा है एंगल पूछ रहा था, तो एंगल निकाले, एंगल कौन सा वाला cos थीटा पे होता है, दोनों का प्रोडक्ट L1 L2 प्लस में M1 M2 और प्लस में N1 N2 भागा में दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसीलिए अगला क्या है a/b बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ से पूछ रहा है 4/1/2, ठीक है। तो यहाँ से 4/2 और 1/2 हो जाएगा, यहाँ 1 2 तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/8 है 9, तो 9 4/9 हो जाएगा, 4 का क्यूब प्लस 9 का होल क्यूब, तो 4 चौका 16 चौका 64 प्लस 99 81 729, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए 729, तो ये हो जाएगा 9 4 13 6 2 8 1 9 और 7 794, 9 4 13 अच्छा 793, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, एन ए बराबर 4 है और एन बी बराबर 2 है, तो 4 तो एन ए क्रॉस बी 4 दूना 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ये दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें ये दोनों को गुना कर दीजिए तो a प्लस आयोटा बी, और ये c माइनस आयोटा माइनस सी प्लस आयोटा डी है ना, तो इसको लिखते हैं आयोटा डी और माइनस सी, और यहाँ इसको आयोटा डी और प्लस में सी, और यहाँ से a माइनस आयोटा बी। अब यहाँ से दो ऑर्डर का है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे तो आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -1 का मतलब b स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 का माइनस आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये d स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस c स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ऑप्शन ए आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z दिया है, और यहाँ पूछ रहा है क्या चीज मैक्सिमम है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ये हो जाएगा 50 0 और 0 50 बनाएंगे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये एरिया कवर करेगा, और यहाँ से z बराबर क्या है तो 4x प्लस y, तो इसमें पॉइंट पुट करेंगे 50 0 और 0 50 और 0 0 कॉर्नर पॉइंट, तो ये 0 पे तो 0 हो जाएगा, 50 0 पे ये 50 हो जाएगा और 50 का 200, तो इसमें मैक्सिमम पूछ रहे हैं तो 200 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा 4x प्लस वाई है ना, 4x प्लस वाई 50 0 है, ठीक है 50 0 0 50 0 0 और 4x प्लस वाई तो 50 का 200 होता है, 0 50 तो ये 50 हो जाएगा, 0 0 मैक्सिमम 200 है, तो इसका 200 आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नॉन ऑफ दी हो जाएगा, 200 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेते हैं एक बार फिर से, 50 का 200 और 0 पे 0 50, ठीक है 50 0 पे 50 का 200 और 0, हाँ ठीक है 200 होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ से देखिए x3/1 प्लस x8 है, 0 से लेकर के 1 तक x3 dx, अब भागा में 1 प्लस x8 को लिखेंगे x पे पावर 4 का होल स्क्वायर, पुट x पे पावर 4 को हम t मान लेते हैं, तो कितने हो जाएगा 4x3 और dx बराबर dt। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x3 और dx बराबर हो जाएगा dt भागा 4, तो x3 dx हो जाएगा dt और भागा में 4 और इनटू में 1 प्लस x पे पावर 4 t स्क्वायर, लिमिटिंग केस 0, अगर हम इसमें 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, अगर 1 पुट 1 पे पावर 4 1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1/4 बाहर हो जाएगा और 1/dt/1 प्लस टी स्क्वायर का tan इनवर्स t हो जाएगा। ठीक है, और लिमिटिंग केस 0 से 1 तक, तो यहाँ से 1/4 tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये हो जाएगा आपको π/4, तो ये π/16 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा आपको डी। अगला क्या है, log x 1 से लेकर के e तक log x का होल स्क्वायर और भागा में x और dx, यहाँ से पुट log x को t मानिए, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x और dx बराबर dt, तो log x को t माने तो t स्क्वायर dx/x dt हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग केस भी बदल देते 1, तो log 1 0 हो जाएगा, log e 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 तक t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t3 और 0 से लेकर कहाँ तक 1 तक, अपर लिमिट पुट कीजिएगा 1, तो 1 पे पावर 3/3 1/3 और 0, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्या है, इसका ट्रांसपोज 4 2 1 रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो 4 2 3 4 2 और 3 3 हो जाएगा, e पे पावर tan इनवर्स x और बाय 1 प्लस cos स्क्वायर 0 से π/4, यहाँ से tan x e पे पावर tan x है ना, tan x है, तो tan x को t मानते हैं, tan x बराबर t, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और dx बराबर dt, तो यहाँ से sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x नीचे, तो cos स्क्वायर x और dx बराबर कितना dt, cos स्क्वायर dx बराबर कितने dt, यहाँ से हो जाएगा e पे पावर t और dx बाय cos स्क्वायर dx बराबर dt, तो e पे पावर t dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर t प्लस c, e पे पावर t या प्लस c, तो e पे पावर t, तो e पे पावर tan x। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e पे पावर, अच्छा लिमिटिंग को किस बदल ही देते हैं, e पे पावर t प्लस c जो हुआ, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो सिर्फ e पे पावर t होगा। अब यहाँ से अपर लिमिट, यहाँ देखिए इसमें 0 है लोअर लिमिट, यहाँ tan 0 0 हो जाएगा। ठीक है,
10 0 0 हो जाएगा। अब पाई बाय 4 तो 1, तो ई पे पावर 1 माइनस ई पे पावर 0, ई माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ई पे पावर 1, इसमें 0 से 1, ई पे पावर 1 माइनस ई पे पावर 0 1, ई माइनस 1 हो जाएगा। अगला क्या है, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx। तो इसको आप प्रॉपर्टी से भी बता सकते हैं, i मान लेंगे। ठीक है, तो i बराबर 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x और dx। इक्वेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे तो 0 से पाई बाय 2 पुट कर देंगे तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स साइन में बदल जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx। अब दोनों को ऐड करेंगे तो i प्लस i 2i हो जाएगा, तो यहाँ से cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx 1 हो जाएगा, तो 1 डॉट dx लिमिटिंग के 0 से पाई बाय 2। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x और 0 से पाई बाय 2i बराबर, यहाँ से i बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस 0 तो पाई बाय 2 और ये 2 तो पाई बाय 4, तो इसका आंसर पाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला है cos 2x और dx 0 से पाई बाय 3। तो cos 2x को ऑड पावर है, ब्रेक करके बना लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा cos 2x है ना, तो यहाँ से cos स्क्वायर x इंटू cos x और dx। ठीक है, तो cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x और cos x और dx। यहाँ से पुट साइन x को t मान लेते हैं, cos x और dx बराबर dt। साइन x को t मानिएगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर cos x dx dt हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t, इसका t क्यू अब भागा 3। लिमिटिंग केस भी यहाँ से बदल देते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग केस इसमें 0, इसमें क्या है लिमिटिंग केस किधर गया, 0 से पाई बाय 3। तो यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं साइन x 0 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पाई बाय 3 पुट करते हैं तो साइन पाई बाय 3 हो जाएगा √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री √3/2, क्योंकि साइन x को t माने लिमिटिंग केस भी बदल दिए। तो यहाँ से √3 पुट करेंगे, √3/2 हो जाएगा, माइनस में √3/2 का 1/3 बाहर और √3/2 का होल क्यूब, तो ये 3√3। अब भागा में 2 दूना 4 दूना 8, 1/3। अब 0 पुट करने पर तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 कॉमन ले लेते हैं, √3/2 1 माइनस √3/2, तो ये 3 और ये 3 कट गया, √3/2 तो ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2 अगुने में 4 में से गया 3/4, तो यहाँ से हो जाएगा 3√3/8। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3√3/8, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 0 से 2 पाई है और साइन x dx है, तो यहाँ से देखिए ये 0 से 2 पाई अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये अपने आप में इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा इसका इवन फंक्शन, तो ये प्रॉपर्टीज के हिसाब से 2 बाहर हो जाएगा, तो 0 से पाई हो जाएगा और ये साइन x dx हो जाएगा। तो साइन x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x, तो यहाँ से -2 बाहर हो जाएगा और 0 से पाई, तो यहाँ से -2 और cos पाई और माइनस में cos 0, तो यहाँ से हो जाएगा -2, cos पाई होता है -1, cos 0 होता है 1, तो ये -2 प्लस 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्या है, इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें और ये इसको प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसका भी पाई बाय 4 ही आएगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पाई बाय 4 इसको कॉस में बदल जाएगा, ये भी कॉस में बदलेगा, ये साइन है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाता है पाई बाय 4। ठीक है, अगला क्या क्वेश्चन है, देखिए ये अपने -पाई से +पाई प्रॉपर्टी पता होगा, -a से प्लस है तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, पुट करेंगे तो ऑड फंक्शन की वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो जैसे i बराबर है 0 से a तक √x भागा √a-x प्लस √x और dx, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। फिर प्रॉपर्टी अप्लाई करने पे 0 से पाई तक है और पाई नहीं a, तो 0 से a तक है, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद a-x, रूट के अंदर a-x और प्लस में रूट के अंदर a-x हो जाएगा और dx, तो यहाँ से 0 से a हो जाएगा, 0 से a हो जाएगा और √a-x और ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस √x प्लस √a-x और dx। अगर हम देखेंगे तो इसका और इसका एलसीएम सेम है, दोनों के ऐड करने पे पहला और प्लस दूसरा को ऐड कीजिएगा तो i ऐड 2i हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये i के इक्वल में है, तो 2i बराबर 0 से a हो जाएगा और दोनों को ऐड करेंगे ना, ये फर्स्ट समीकरण और ये सेकंड को, तो कट करके 1 डॉट dx आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और 0 से a, तो a-0 a, तो 2i बराबर a, तो a बराबर i बराबर a/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये भी मतलब इन्फिनिट पर है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूले होता है f' x dy/dx बराबर f' x भागा 2i - 1,
तो फंक्शन की जगह साइन एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स भागा 2y माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। x पे पावर n प्लस y पे पावर n बराबर में a पे पावर n, ठीक है। तो यहाँ से x पे पावर n का हो जाएगा n पीछे x पे पावर n माइनस 1 प्लस में n पीछे y पे पावर n माइनस 1 और y का dy बाई डी एक्स, और इधर a पे पावर n कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 0। तो n y पे पावर 1 माइनस n dy बाई डी एक्स बराबर में माइनस n x पे पावर n माइनस 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस पीछे x पे पावर n माइनस 1 अब भागा में y पे पावर अच्छा कहाँ गलती हो गया, n पीछे n माइनस 1, n पीछे n माइनस 1, तो y पे पावर n माइनस 1, अच्छा n माइनस 1 होगा। तो y पे पावर n माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं x बाई y पे पावर n माइनस 1 होगी, किसमें नेगेटिव में dy बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर x पे पावर n माइनस 1 y पे पावर n माइनस 1, x पे पावर n माइनस 1 y पे पावर n माइनस 1 नेगेटिव है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, ये x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा और y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, इसका भी dy बाई डी एक्स दिखाना है। तो ये जो x इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा dy बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट 1 का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा। अगला dy बाई डी थीटा बराबर में a थीटा का 1 साइन थीटा का cos थीटा। तो अब यहाँ से dy बाई डी एक्स जो फाइंड करेंगे, तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा dy बाई डी थीटा अब भागा में dx बाई डी थीटा। तो यहाँ से देखिए dy बाई डी थीटा का मान है a 1 प्लस कॉस थीटा और dx बाई डी थीटा का मान a साइन थीटा, तो a कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का हाफ एंगल फार्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 इनटू कॉस थीटा बाई 2, तो 2 2 कैंसिल, कॉस एक बार तो कॉस बाई साइन कॉट थीटा बाई 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, y बराबर x पे पावर x, तो y इक्वल टू जो है x पे पावर x, ठीक है, इसको log लिख देते, log y बराबर हो जाएगा log x पे पावर x, दोनों तरफ log ले, log में पावर जंप कर जाता है तो x log x हो जाएगा, किसके इक्वल में log y। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y का dy बाई dx, x को साइड के u भी फार्मूला, x को साइड के log x का 1 बाय x और log x को साइड कर दिए x का 1, ये कट गया, तो dy बाई dx बराबर हो जाएगा y 1 प्लस log x, ठीक है। तो y की जगह लिखेंगे x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, x पे पावर x इंटू 1 प्लस log x। तो dy बाई dx साइन इनवर्स 3x माइनस 4x, तो dy बाई dx इसको डायरेक्ट फार्मूला होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन का 3 साइन इनवर्स x, ठीक है, 3 साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x का 1 बाय 1 माइनस x स्क्वायर, तो ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। ये देखो sin 3x इनटू cos 5x है, तो u v का फार्मूला, अगर sin 3x को साइड कर दिए तो d बाई dx cos 5x का डिफरेंशिएशन प्लस में cos 5x को साइड कर दिए तो d बाई dx sin 3x का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से sin 3x अब sin 3x अब cos 5x का हो जाएगा माइनस sin 5x अब उन्हें 5 प्लस में cos 5x, ठीक है, और sin 3x का cos 3x गुने 3, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको क्या करना है, sin a और नहीं तो इसको फॉर्मूला बनाना था, वो डिफरेंशिएशन है, हाँ ठीक है। तो sin a sin 5x sin a इंटू cos b कुछ कॉमन है, अच्छा हाँ, sin 3x इंटू cos 5x, चलिए इसको दूसरा फॉर्मूला पे बनाएंगे, ऑप्शन के अनुसार नहीं मिल रहा है। दूसरा फॉर्मूला पे क्या बनाएंगे, तो d बाई डी एक्स और यहाँ से साइन 3x इंटू कॉस 5x, ठीक है। तो यहाँ से d बाई डी एक्स, यहाँ से क्या करेंगे 1/2
और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 cos 5x इंटू साइन 3x। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 1/2 कांस्टेंट हो गया, यहाँ से d/dx और 2 cos a इंटू साइन b होता है साइन a प्लस बी और माइनस में साइन a माइनस बी। तो साइन a प्लस बी तो 5 3 8x और माइनस में साइन a माइनस बी तो 2x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 cos a इंटू साइन b बराबर में साइन a प्लस बी और माइनस में साइन a माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला के आधार पर 5 + 3 8x तो 1/2। अब यहाँ से देखिए साइन 8x का हो जाएगा cos 8x, ठीक है, अगुने 8 माइनस में साइन 2x का cos 2x अगुने 2। तो अब यहाँ से देखिए इसमें 2 कौन कैंसिल कर देंगे, ये 4 से कैंसिल है तो 4 cos 8x माइनस cos 2x, 4 cos 8x माइनस cos 2x, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 से गुना भाग करके उस फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिए। ठीक है, 2 cos a इंटू साइन b पे। चलिए अगला cos 2x का माइनस साइन qx और x³ का 3x², ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, रियल टू रियल है, फंक्शन के इनवर्स निकालना है। तो fx बराबर क्या है, fx बराबर 3x माइनस 5, fx की जगह y बराबर 3x माइनस 5 हो जाएगा, तो y प्लस 5 बराबर 3x हो जाएगा। तो y प्लस 5 अब बट्टा 3 बराबर में x और x किसके इक्वल में, f इनवर्स y के इक्वल में। तो f इनवर्स x जो निकालिएगा, f इनवर्स x ये हो जाएगा आपको x प्लस 5/3, तो x प्लस 5/3 ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए x प्लस 2 का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन x² / 2 प्लस 2 का 2x प्लस में c, तो x² / 2 प्लस 2x प्लस c या के, ये आंसर आ जाएगा। cos 2x का, तो cos 2x का होता है cos² माइनस sin स्क्वायर x। ठीक है, cos² माइनस sin स्क्वायर, नहीं तो यहाँ से sin 2x, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से cos 2x से रहने देते हैं, cos 2x अब भागा में a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b स्क्वायर, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर 1 और प्लस में 2ab, तो 2 sin x इंटू cos x और dx। ठीक है, नीचे वाले को तोड़ दिए a प्लस b का होल स्क्वायर पे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा cos 2x अब भागा 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x sin 2x और dx, इसको t मान लेंगे। ठीक है, तो पुट 1 प्लस sin 2x को t मान लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस sin 2x को t मान लेते हैं, तो 1 का 0 sin 2x का cos 2x अगुने 2 dx बराबर dt, तो 2 इधर चला जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 और dt/t, तो ये हो जाएगा 1/2 log t प्लस c, तो 1/2 log और t की जगह 1 प्लस sin 2x। ठीक है, अब प्लस में c, तो यहाँ से sin 2x जो है तो sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, जब ये स्क्वायर तो 2 कट जाएगा तो log sin x प्लस cos x हो जाएगा, log sin x प्लस cos x प्लस c, ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका भी था और ये भी तरीका, दूसरा तरीका क्या था, तो इसको तोड़ देते तो एगो टूट जाता, तो ये आ जाता log के फॉर्म में। ठीक है, i क्रॉस k, तो i क्रॉस k तो सर्कल बना लेंगे, ये i हुआ, ये j हुआ और ये k हुआ, तो i क्रॉस k पूछा तो माइनस d हो जाएगा। अगला क्या है, a क्रॉस से 0 होता है, यहाँ से इसमें क्या है, ये और ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर लैम्डा का मान, तो दोनों को प्रोडक्ट करेंगे 3 गुने 1, तो ये 3 हो जाएगा। अगला j और ये लैम्डा, तो प्लस में लैम्डा। अगला -2 अब -3, तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर में 0, तो लैम्डा बराबर में -9। ठीक है, तो ये लैम्डा का मान आ जाएगा -9। ठीक है, अगला क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, ये वेक्टर और अंदर इस वेक्टर, तो दोनों का डॉट और इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 7k डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k, अब भागा में नीचे वाले इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2 गुना 4 3 तिया 9 प्लस 36, ये हो जाएगा 2 ये 3 तिया -9 7 छक्के 42, भागा में 36 4 40 9 49 7, तो 42 42 और 2 44, 44 में से 9 चला जाएगा, तो 44 में से 9 चला जाएगा, तो 4 -35, अच्छा 35 प्लस 35 बटा 7 7 पंचे 35, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है a माइनस बी, ठीक है,
माइनस इसका मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले a माइनस बी जो है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2ab 2a डॉट। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, b स्क्वायर 3 या 9 हो जाएगा, माइनस में 2 अगले 4 दूना 4 हो जाएगा। तो a माइनस बी तो यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 4 13 4 दूना 8 8 8 5 13, तो ये 5 हो जाएगा a माइनस बी। तो यहाँ से a माइनस बी हो जाएगा आपको, और रूट हटा देंगे तो रूट 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 5। ठीक है, चलिए अगला क्या है, a और b, a क्रॉस b पूछ रहे हैं, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड है। पहले a क्रॉस b निकाल देते हैं, i कैप j कैप और k कैप। इसमें आएगा 1 माइनस 1 2 2 3 माइनस 4। ठीक है, ये i j k का कोफिशिएंट दिखा दिए। ठीक है, तो अब यहाँ से i कैप के साथ ढकते हैं, तो ये डिलीट ये 4 और 6 3 दूना 6, 4 में से 6 गया तो माइनस 2 i माइनस जे कैप के साथ, तो ये डिलीट और ये डिलीट हो जाएगा, ये माइनस 4 और माइनस 4 तो माइनस 8। ठीक है, ये के कैप के साथ ये डिलीट 3 और 2 5 के कैप। ठीक है, तो अब यहाँ से ये a क्रॉस b आ गया, तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड होगा 4 प्लस माइनस 64 प्लस 25। ठीक है, तो 64 4 68 68 और 25 8 5 13 6 2 8 1 9 93। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 93। अगला क्या है, a प्लस बी का a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों तरफ स्क्वायर कर देते थे, a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वेक्टर मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर प्लस में 2a डॉट b, इधर माइनस हो जाएगा, ये दोनों इधर से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 2 भी, तो ये माइनस 2 भी 4 भी, तो a डॉट b बराबर 0, तो ये परपेंडिकुलर b हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर b, a डॉट b बराबर 0 आ गया। तो अगला क्या है, 2i 2j डॉट माइनस 3k। ठीक है, तो 3 दूना माइनस 6 और j और डॉट k। ठीक है, तो j डॉट k डिफरेंट है डॉट में, तो 0। ठीक है, j डॉट के तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन क्वेश्चन, तो इसका मैग्नीट्यूड से भागा देंगे, 2 6 माइनस 3 मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे इसके, तो 2 दूना 4 छठा का 36 3 दिया 9, तो 36 4 40 9 7, तो 7 से 7 आ जाएगा, तो 2/7 6/7 माइनस 2/7 6/7 माइनस 3/7 2/7 6/7 माइनस 3/7, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक्स वाई जेड जो हम इस बेटा कौन बनाती है, अच्छा इंग्लिश क्या है इसका, हाँ मैक्स एंड अल्फा बीटा को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्स रेस्पेक्ट। तो यहाँ से आपको पता होगा डायरेक्शन क्वेश्चन में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर यही साइन में रहता, साइन में 2 होता है, तो यहाँ 4 है तो साइन वाला नहीं होगा, cos वाला ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है e पे पावर रूट x को बटा रूट x, तो रूट x को t मान लेते हैं, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x और dx बराबर में dt, यहाँ से dx अब है रूट x बराबर में 2 dt हो जाएगा। ठीक है, तो रूट x को t माने तो e पे पावर t और dx बाय रूट x 2 dt। ठीक है, तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 बाहर हो जाएगा और 2 बाहर हो गया, e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिटिंग केस, तो यहाँ रूट x को t मान लेते, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे 1, तो 0 से 1 तक, यहाँ से 2 बाहर है, तो e पे पावर 1 और माइनस e पे पावर 0, तो यहाँ से हो जाएगा 2e और माइनस 1। ठीक है, 2e माइनस 1, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला x e पे पावर x, 0 से लेकर के 1 तक x e पे पावर x, ये बाय पार्ट्स पे होगा, इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे आइलेट के रूल पे। तो यहाँ से देखो x को साइड किए तो e पे पावर x का डिफरेंशिएशन माइनस में dy dx x का डिफरेंशिएशन, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन और dx और इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा x e पे पावर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसका इंटीग्रेशन e पे पावर x होता है, तो 1 e पे पावर x, इसका फिर से इंटीग्रेशन e पे पावर x होगा। ठीक है, और 0 से लेकर के 1 तक 1 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुने e पे पावर 1 माइनस e पे पावर 1
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, 0 इंटू ई पे पावर 0 और माइनस ई पे पावर 0, तो इस तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से ये भी इसका मान भी तो 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका मान 1 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1। dx बाय रूट एक्स, तो रूट एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर माइनस 1/2 और dx। ठीक है, और 1 से लेकर के 4 तक इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x पे पावर माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1/2, यहाँ भी 1/2, और यहाँ से 1 से लेकर के कहाँ तक 4 तक, तो यहाँ से 2 बाहर हो जाएगा और 4 पुट करेंगे तो 4 पे पावर 1/2 2 हो जाएगा, और माइनस 1 पे पावर 1/2 1 आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूले होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, वो 3 जो फार्मूला था 7.7 एक्सरसाइज का, उसका फार्मूला है, और 0 से ए तक अपर लिमिट ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 बना देगा, ए स्क्वायर बाई 2 और ए पुट करेंगे तो a/1 1, तो साइन इनवर्स 1 ये हो जाएगा π/2, और 0 पुट करेंगे तो ये 0/2 पूरा का 0, यहाँ भी 0, तो ये हो जाएगा आपको पाई ए स्क्वायर भागा 4। ठीक है, तो पाई ए स्क्वायर भागा 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये मॉडुलस फंक्शन है, तो ये अपने आप में तो इवन फंक्शन होगा, तो इवन फंक्शन में क्या होता है, अगर माइनस ए से प्लस ए होगा तो दुगुना हो जाता है। ठीक है, और 0 से ए, तो ए का जगह 2, और इवन फंक्शन का रूप दे देते हैं, तो यहाँ से 2 और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा 0 से 2 तक, यहाँ से ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्योंकि 2 कांस्टेंट बाहर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका दूसरा रूप ये भी होता है मॉडुलस का, यहाँ 0 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, और यहाँ -2, यहाँ से ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से प्लस एक्स के फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ माइनस एक्स, तो पर भी आंसर वहीं आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा था। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑर्डर, और हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का पावर डिग्री, तो इसमें कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का, उसका पावर 2, तो ऑर्डर 2 डिग्री 2। ठीक है, ये हो जाएगा ऑर्डर 2 डिग्री 2। अगला क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो यहाँ से dy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dy बाय dx प्लस में y इक्वल टू ई पे पावर 10 इनवर्स x, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो इसको जो हटाइएगा तो dy बाय dx प्लस में y भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पे पावर 10 इनवर्स x अब भागा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर में p का मान सिर्फ निकालते हैं, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से if बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e पे पावर p dx, तो यहाँ से हो जाएगा e पे पावर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो e पे पावर इसका इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पे पावर 10 इनवर्स x, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, dy बाय dx सॉल्यूशन ऑफ dy बाय dx e पे पावर x प्लस y, dy बाय dx इक्वल टू e पे पावर x प्लस y, यहाँ से dy बाय dx बराबर e पे पावर x इंटू e पे पावर y, अब सेपरेट कर देंगे, तो dy है तो e पे पावर y इधर ले आते हैं भागा में, इधर e पे पावर x dx को उधर ले लाते हैं भागा में, तो ये ऊपर अब सेपरेट हो गया, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, e पे पावर ऊपर चला जाएगा तो माइनस y और dy, और इधर e पे पावर x और dx, अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो e पे पावर माइनस y का हो जाएगा e पे पावर माइनस y अब भागा -1 y के गुणांक में, और इधर e पे पावर x प्लस c, तो इसको शामिल कर देंगे तो e पे पावर x प्लस में e पे पावर माइनस y प्लस में c बराबर 0। अब ऑप्शन के अनुसार इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ से e पे पावर x अब प्लस में e पे पावर माइनस y अब बराबर में माइनस c को अपने आप में प्लस c लिखते हैं, क्योंकि c कांस्टेंट है, नेगेटिव पॉजिटिव मिला करके सीधा सीधी पॉजिटिव रखते हैं, e पे पावर x प्लस e पे पावर माइनस y बराबर में कितना k, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अवकल समीकरण अच्छा ही है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है इसमें x dy बाय dx बराबर में cot y, तो यहाँ से dy अब भागा में cot y अब बराबर में dx अब भागा में x, तो यहाँ से cot y को ऊपर चला जाएगा तो ये 10y हो जाएगा, और dy इक्वल टू dx बाय x, तो 10 दो सेपरेट हो गया, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log, ठीक है, sec y बराबर में इसका भी हो जाएगा log x अब प्लस में सब log के फॉर्म में c, तो यहाँ से देखिए log sec y यहाँ हो जाएगा log x c
तो कंपेयर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो सेक वाई बराबर हो जाएगा एक्स और सी। अब यहाँ से सेक के फॉर्म में है नहीं है, और सेक वाई बराबर एक्स प्लस सी, एक्स सेक वाई बराबर के, तो सेक वाई बराबर एक्स प्लस सी नहीं है, तो इसको कॉस के फॉर्म में, तो सेक वाई को क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस वाई बराबर में एक्स और सी। यहाँ से इसको इधर ले आते हैं तो 1 बाय सी बराबर करते एक्स कॉस वाई, और 1 बाय सी को सी लिखते हैं, ठीक है। तो एक्स कॉस वाई बराबर सी, एक्स कॉस वाई बराबर सी या के, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगला लिख जाते हैं हम, ए बाई डी बी बराबर है ए बाई डी बी इक्वल टू ए प्लस 2b। आपसे पूछ रहा है 2 बाई 3 अब बाई 4, तो यहाँ से 2 बाई 3, तो यहाँ से 2 और 3 पुट करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ 3, तो 3 दूना 6 2 8 हो जाएगा, 8 बाई 4। अब यहाँ से 8 पुट करेंगे, अब प्लस 2 गुने 4, तब 4 दूना 8, 8 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आंसर 16 हो जाएगा। ई पे पावर एक्स माइनस ए का ई पे पावर एक्स माइनस ए होगा डेरिवेटिव, ठीक है, एक्स माइनस ए का 1, इसलिए ये आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस ए, तो 2x प्लस ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 बाय 2 रूट एक्स, हाँ ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x कॉस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, ये हो जाएगा। अगला क्या है कॉट रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स, 1 बाय 2 रूट कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स 1 बाय 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है इसीलिए 2 बाहर टेन इनवर्स एक्स का 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। cos रूट एक्स का माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का 1 बाय 2 रूट एक्स, ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स पे पावर 5 माइनस ए पे पावर 5 भागा एक्स माइनस ए, यहाँ डी बाई डी एक्स ये लिमिट का फॉर्मूला है, तो 5 पीछे और ए पे पावर 5 माइनस 1 अपने आप में एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है cot इनवर्स एक्स का माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी आ जाएगा आंसर। अगला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इसका dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dx बराबर हो जाएगा x स्क्वायर का 2x और 4x का 4, ठीक है। और कॉन्सिक्वेंट x बराबर 3, तो dy बाई dx और एट x बराबर 3, x बराबर 3 पुट करेंगे तो 3 गुना 6 4 10 हो जाएगा, ठीक है। आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1 बराबर में m इंटू एक्स माइनस x1 हो जाता है। यहाँ से देखिए x बराबर 3, तो यहाँ से सबसे पहले तो x का मान 3 आएगा, अगर हम x का मान 3 आ गया तो अब इसमें कर्व में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x कोऑर्डिनेट m कितना है 10, ठीक है, x माइनस x1, तो x1 कितना आ जाएगा, x1 y1 निकालना पड़ेगा, किधर पॉइंट दिया हुआ है, कट गया क्वेश्चन क्या, x बराबर 3 dy बाई dx, अच्छा x का मान 3 पुट करिए, 3 तिया 9 और 3 तिया 9 4 तिया 12 1 10 22, y बराबर 22 आया, 3 तिया 9 1 10 और 4 तिया 22, तो 3 और y बराबर 22, यहाँ से y माइनस y1 22 m इंटू एक्स माइनस x1 3, ये हो जाएगा y माइनस 22 बराबर में 10x और माइनस 30, यहाँ से हो जाएगा 10x माइनस 30 माइनस y प्लस 22 बराबर 0, तो 10x माइनस y माइनस 30 प्लस 22 हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0, तो 10x माइनस y बराबर 10x माइनस y बराबर 8, 10x माइनस y बराबर 8 ये आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy x स्क्वायर का 2x 4x का 4, हाँ ठीक है, तो ये आपको स्लोप हो गया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का ये फार्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का, तो dy बाई dx की जगह 10 पुट होगा और x1 y1 कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो जिसमें x की जगह 3 है तो x की जगह 3 है तो इसमें पुट करेंगे तो y का, तो x1 y1 का काम करेगा, ठीक है। टेन इनवर्स माइनस रूट 3 माइनस बाहर हो जाएगा, टेन इनवर्स कितना डिग्री रूट 3, तो ये हो जाएगा आपको 30 डिग्री, तो पाई/6 में माइनस पाई/6 आंसर आ जाएगा। 2 टेन इनवर्स 1 बाई रूट 3, तो 2 टेन इनवर्स x का फार्मूला होता है 2 टेन इनवर्स 1/3, तो यहाँ से टेन इनवर्स 2 गुने 1/3 अब भागा में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर हो जाता है, तो टेन इनवर्स 2/3 हो जाएगा, भागा में 3 तिया 9 9 से 1 गया तो 8/9, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 गुने 9/8, तो 3 तिया 9 4 9 टेन इनवर्स 3/4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स 3/4, ये ऑप्शन बी आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर और cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स, यहाँ से cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स पाई बाय 2, तो cot पाई बाय 2 0 आ जाएगा, ठीक है। sin cos इनवर्स 3/5, sin cos इनवर्स 3/5, यहाँ से देखिए ये sin में ये cos में, तो cos को sin में बदल देते हैं, cos थीटा आधार बटा कर्म, ये 4 आ जाएगा लंब, ठीक है। sin इनवर्स लंब बटा कर्म, तो 4/5, तो ये 4/5 एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इसका आंसर 4/5 आ जाएगा। tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4, cos इनवर्स माइनस 1/2, तो ये पाई के साथ आएगा, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, sin इनवर्स माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस sin इनवर्स 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 पाई बाय 3 एग्जिस्ट होगा, ठीक है। माइनस में sin इनवर्स 1/2 पाई बाय 6 एग्जिस्ट होगा, ये हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, 4 2 पाई बाय 3, यहाँ 3 होगा, 4 3 6 कैल्शियम हो जाएगा 12, तो 4 3 12, ये 3 पाई प्लस 3 4 दूना 8 पाई माइनस 6 दूना 12 2 पाई, तो 8 3 11 में से 2 पाई गया तो 9 पाई बटा 12, 3 पाई बटा 4 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। किधर गया 3 पाई बटा 4 आ जाएगा। cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, तो cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 7 पाई बाय 6 को लिखेंगे पाई प्लस पाई बाय 6, तो यहाँ से देखिए cos इनवर्स cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos पाई बाय 6 हो जाएगा, और cos इनवर्स माइनस x आपको पता होना चाहिए, पाई माइनस cos इनवर्स, तो पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, 5 पाई बाय 6 इसका आंसर आ जाएगा। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो tan इनवर्स x प्लस y हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 3 अब भागा में 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 2 गुने 3, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 5 अब माइनस 6, तो माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 आ जाएगा, tan इनवर्स माइनस 1 माइनस पीछे तो माइनस पाई बाय 4, ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 4, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, tan cos इनवर्स x, इसको एग्जिस्ट करना, mod x लेस देन इक्वल टू 1, tan cos इनवर्स x, cos थीटा होता है आधार बटा कर्म, तो इसका आधार हो जाएगा x और ये 1, ये हो जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से tan और tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अब भागा x, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x, कहाँ गलती हो गया, tan cos इनवर्स x, cos इनवर्स आधार बटा कर्म, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो tan थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x, अच्छा हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ऑप्शन ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको भी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर लगाएंगे, तो tan इनवर्स x बाय y माइनस x माइनस y भागा x प्लस y, ठीक है, और उसके भागा में 1 प्लस x बाय y गुने x माइनस y भागा x प्लस y, इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जो सॉल्व कीजिएगा तो tan इनवर्स इसका एलसीएम हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई, अब ये दोनों गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दोनों गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, और इसके डिवाइड में हो जाएगा एक्स और एक्स प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा तो एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस में ये दोनों गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, तो यहाँ देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, भागा में y इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये और ये भी कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पता चला tan इनवर्स 1 हुआ, ठीक है, तो ये tan इनवर्स 1 तो पाई बाय 4 हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा पाई बाय 4, ठीक है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, तो ये था आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, आप अपना लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मतलब कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए, ठीक है, क्योंकि इतना समय में अभी इतना ये नहीं है कि आपको इसको डिटेल सारा कुछ बताए, ठीक है, कौन सा आंसर होगा वो सब सारा करवा दिया।